हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड फेयर। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी होंगी, वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान को, ये एक्चुअली स्मगल की जा रही है अफगानिस्तान के बाहर और ये होर्ड की जा रही है पाकिस्तान में। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और अगर आप सोच रहे हो कि ये जो सारी रिपोर्ट्स है इंडिया के मीडिया ने क्रिएट करी है या फिर इंडिया के मीडिया ने यहाँ पर लिखा है ये सब कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि ओरिजिनली जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश करी थी खामा प्रेस ने। खामा प्रेस अफगानिस्तान का एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। इन लोगों ने रिपोर्ट किया कि इंडिया की वैक्सीन, वीट, जो भी गेहूं हम भेज रहे हैं अफगानिस्तान को, ये गेहूं जब अफगानिस्तान पहुंचकर अफगानिस्तान के बाकी शहरों में जा रहा होता है तब काफी बार कोशिश की जाती है कि इस गेहूं को इलीगल तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की मार्केट में बेच दिया जाए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर ये इशू क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। यूएन बहुत एम्फेसिस देता है इस डे को। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल कब आता है, 9 जून, 5 जून, 7 जून या फिर 10 जून। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नौ आज के समय दुनिया भर में जब गेहूं की कमी महसूस की जा रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्या सिनेरियो होगा। और इसीलिए आपको याद होगा कि आज से 3-4 महीने पहले ही इंडिया ने बड़ी कोशिशें करी कि पाकिस्तान से कुछ बातचीत हो जाए कि इंडियन ट्रक्स पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंच पाए और इंडिया ऑल टुगेदर 50,000 मैट्रिक टन गेहूं प्रोवाइड कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट अफगानिस्तान के लोगों को। इनिशियली पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद इवेंचुअली पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी कि जो ट्रक्स पाकिस्तान की धरती पर चलेंगे वो इंडियन नहीं होंगे, अफगानिस्तान खुद अपने ट्रक्स लेके आएगा। ये पहले पाकिस्तान को क्रॉस करेंगे, इंडिया में आएंगे, यहाँ पर गेहूं लोड होगा और फिर उसके बाद ये गेहूं वापस जाएगा अफगानिस्तान में। तो अजीब सा यहाँ पे सेटअप था, मगर सिंस बहुत से ट्रक्स इस तरीके से जाने थे, सिंस हम एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने रिलक्टेंटली यहाँ पर एग्री कर दिया। मगर अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि जो इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड ये अफगानिस्तान के ट्रक्स लेकर जाते हैं अफगानिस्तान में, उसके बाद क्या होता है काफ़ी बार कि पाकिस्तान के कई एजेंट्स होते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में या फिर कई ट्रेडर्स भी होते हैं, ये इन ट्रक वालों को कहते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 100 ट्रक है तो 10 ट्रक वालों को कह देंगे कि आप एक काम करो, ये ट्रक आप कहाँ लेके जाओगे, फ्री में दोगे ना अफगानिस्तान के लोगों को, आपके पास गेहूं है, गेहूं की वैल्यू आज के समय बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मार्केट के एरिया में आ जाओ और जो ये गेहूं तुम फ्री में बांटोगे अपनी जनता में, चुपचाप इसको यहाँ पर बेच दो ब्लैक मार्केट में, तुम्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और सिंस अफगानिस्तान एक गरीब देश है, करप्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, तो काफ़ी बार यहाँ पे कई ड्राइवर्स होते हैं जो पाकिस्तान के एजेंट्स के इन ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नाउ जब मैं कहता हूँ एजेंट, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आईएसआई या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई प्लान बना के बैठी है कि इंडिया का वीट इस तरीके से चोरी करेंगे। ये ज़्यादातर देखो ब्लैक मार्केट करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है, जो इस काम में भी मुनाफा देखते हैं। और सिंस पाकिस्तान में गेहूं की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब इंडिया का गेहूं अफगानिस्तान में पहुंचा होगा तो कई पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने सोचा होगा थोड़ा सा कुछ ब्लैक मार्केटिंग करके ना इलीगल तरीके से ये गेहूं इधर आ जाए, ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। और पिछले ही महीने क्या हुआ कि कुछ ट्रक्स इलीगल तरीके से अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे और इन ट्रक्स में इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड थी। तालिबान की सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इन ट्रक्स को रोक दिया और जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड है वापस काबुल की तरफ रवाना कर दी। मगर अफगानिस्तान का मीडिया यहाँ पर यह रिपोर्ट कर रहा है कि ये तो एक रेयर केस है जहाँ पर कुछ ट्रक्स बच गए, ये आए दिन होता है। इंडिया की बहुत सारी एड जो एक्चुअली अफगानिस्तान के लिए है वो काफ़ी बार इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान में पहुँच जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं ये तो बहुत अजीब बात है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी है, क्योंकि अगेन ये सब बिल्कुल ना होता अगर जो इंडियन ट्रक कंपनीज हैं इनको बोला जाता कि सीधा आप इंडिया से ट्रक लेके जाओ अफगानिस्तान में, उसके बाद आपको वापस आ जाना है। उस केस में ऑफ कोर्स ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते। मगर जो इंडिया आज के समय एक्सपीरियंस कर रहा है अफगानिस्तान में, इससे पहले यूएसए भी कर चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, बताया जाता है कि यूएसए ने टोटल जो $76 बिलियन खर्चे थे अफगानिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए, जो अफगानिस्तान की आर्मी बनाई थी, जो बाद में तालिबान के सामने बिल्कुल बिखर गई थी, इनको बनाने में जो $76 बिलियन खर्च हुए थे उसमें से आधा पैसा तो अफगानिस्तान में करप्शन में ही इधर उधर चला गया। कोई पॉलिटिशियन खा गया, कहीं पे कोई बड़ा आदमी खा गया,
करप्शन एक एपिडेमिक है आज के समय अफगानिस्तान में। कई इनकी एड के पैकेजेस आते हैं, यूएन के, WHO के, अचानक से बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं। गरीब लोगों तक सामान पहुंचता नहीं है। और यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं क्या होता होगा। मान लो यूएन की तरफ से बोरियां आई हैं जी आटे की या फिर चावल की बोरियां आई है आम लोगों के लिए। डेफिनेटली देखो सारी बोरियां तो नहीं, मगर आराम से 10-20% बोरियां ये उठा करना जो आसपास के देश है, ईरान, पाकिस्तान, वहां पे जो मार्केट है वहां पे भेज देते हैं। चाहे कुछ पैसा इनको मिलता है मगर थोड़ा बहुत करप्शन यहाँ पर ये लोग कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे सबका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर निकालने की ये बात की जा रही है कि इंडिया रूट चेंज कर देगा अफगानिस्तान में एड पहुंचाने का। पाकिस्तान के थ्रू जब भी एड पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे जो ट्रक्स हैं बहुत सारा टाइम बिताएंगे पाकिस्तान में, फिर इवेंचुअली पहुंचेंगे अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान में भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो कई ट्रेडर्स हैं उनके एजेंट मौजूद होंगे। तो रिसेंटली जब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गए हैं अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान से ऑफिशियली मिलने के लिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया ने यह भी डिस्कस किया कि क्यों ना एक नया रूट हम यूज करें अफगानिस्तान को एड पहुंचाने का। नया रूट क्या, एक पुराना ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है कि ईरान के थ्रू अगर ये गेहूं हम पहुंचाते हैं अफगानिस्तान में तो ज्यादातर जो गेहूं है, मे बी इवन सारा गेहूं, ये जेन्युइनली अफगानिस्तान के जो गरीब लोग हैं वहां तक पहुंच पाएगा। बीच में करप्शन होने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे, क्योंकि जो ट्रक्स ईरान से अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे ये कंसाइनमेंट को, या तो वो ईरान के होंगे या फिर इंडिया के होंगे। तो इन द फ्यूचर आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जो भी गेहूं भेजने वाला है वो एक ऑल्टरनेट रूट से हम भेजेंगे, मगर देखना होगा ये ऑल्टरनेट रूट एक्चुअली इंडिया चूज करता कौन सा है ना। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि फूड सेफ्टी डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी 7 जून। यहाँ पर आप देख पाओगे 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी। अच्छी वीडियो थी और सबसे अच्छा तो ये था कि अफगानिस्तान में पहुंचने के बाद गंदम स्मगल होती है, तो भाई इसमें पाकिस्तान का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। और मैं वीडियो ऑनर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात की कि ऐसा करने में ना तो पाकिस्तान की फ़ौज मुलव्वस है और ना पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस हैं, बल्कि अगर ऐसा किया भी जाता है तो वो एजेंटों के ज़रिए किया जाता है। और रही बात अफगानिस्तान से खबरों के आने की, तो हमें अफगानिस्तान में इससे पहले भी कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की रुकनीत के खिलाफ वोट दिया था। 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन की जंग लगी हुई थी उस वक़्त पाकिस्तान ने 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। उसके बाद भी अगस्त 2021 में जब से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुए हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा अफगानी पाकिस्तान में आ चुके हैं। पाकिस्तान का दिल अफगानिस्तान के लिए हमेशा खुला रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को हमेशा ज़र पहुंचाया गया है और पाकिस्तान की हर नेकी का बदला अफगानिस्तान ने हमेशा बुराई के साथ दिया है। फरवरी 2022 में 50,000 मेट्रिक टन गंदम इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अवाम को ताबून के तौर पर भिजवाई गई थी, वो पाकिस्तान के रास्ते से गई थी। अफगानिस्तान की गरीब और आम आवाम के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाई थी। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने तो अफगानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक के 7.5 अरब डॉलर के असासे थे वो मुंजमद कर दिए थे। हालांकि अमेरिका को पता है कि ये असासे ना तो तालिबान के हैं और ना अफगान हुकूमत के हैं, बल्कि ये आम अफगान अवाम के हैं। उसके बावजूद अमेरिका ने वो 7.5 अरब डॉलर के असासे जब्त कर लिए हैं। उस वक्त दुनिया की सुपर पावर की इंसानियत कहाँ गई? आने वाले दिनों में भी ऐसी मालूमात सामने आएगी कि अफगानिस्तान में अगर कोई दहशतगर्द हमला होगा तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, क्योंकि इंडिया इन दिनों में अफगानिस्तान के साथ बहुत करीब हो चुका है और इंडिया का पहला ऑफिशियल वफ्द कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान में गया है तालिबान की हुकूमत आने के बाद। और तालिबान के वज़ीर दिफा ने भी कहा है कि वो अपनी फोर्सेस को इंडिया में भिजवाकर ट्रेनिंग देंगे। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसी खबरें सुनाई देंगी कि अफगानिस्तान में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि एक बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि अफगान तालिबान को दुनिया का कोई भी मुल्क तस्लीम करने नहीं जा रहा और वहाँ पर दाइश खरासान का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा भी अक़वाम मुत्तहिदा की और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियाँ और जो आलमी इदारे हैं उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया था कि अफगानिस्तान एक बार फिर अलकायदा का गढ़ बन रहा है। तो ये इस पूरे खित्ते के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन पर अपनी नज़रें बिल्कुल जमाए रखे है और पाकिस्तान अपनी सरहद को बिल्कुल महफूज बनाए रखे है। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जैसे भी हो, पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहेगा और अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती को पाकिस्तान कबूल करेगा। लेकिन जब कोई मामला ड्यूरेंट लाइन से इस तरफ आएगा तो फिर पाकिस्तान हर मामले पे अपना हक महफूज रखता है। और रही बात कि आइंदा इंडिया चाहता है कि वो ईरान के रास्ते गंदम अफगानिस्तान में या कोई भी इंसानी इमदाद अफगानिस्तान में भिजवाए,
तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी इंडिया की ईरान से कुर्बतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर ईरान इंडिया के इस इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए अपनी बंदरगाहें और अपना ज़मीनी रास्ता फराहम करता है तो पाकिस्तान भी इसका इस्तकबाल करेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।